Hello students, today's topic is dipole in a uniform electric field. हम डाइपोल के बिहेवियर को देखेंगे जब उसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. ठीक, तो डाइपोल क्या होता है? एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जब दोनों को सेपरेट करके एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख देते हैं तो इस तरीके का अरेंजमेंट डाइपोल कहलाता है. क्योंकि ये चार्ज हैं इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसलिए ये डाइपोल भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसलिए उस डाइपोल फील्ड को डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे. अब हमने क्या किया है कि हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है. लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइंस खींचते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं. और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस बात का पता कैसे चलेगा कि अगर वो लाइंस यहाँ पर जैसे पैरेलल लाइंस हैं और इक्वली स्पेस्ड है. लाइंस क्या है? पैरेलल है. पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं, वो कर्विलिनियर भी हो सकती हैं, बट द स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइंस और टू कर्व्स मस्ट बी इन ए कांस्टेंट अमाउंट. यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है. तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, चाहे यहाँ निकालिए, हर जगह उसकी वैल्यू सेम होगी. दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसी का उल्टा अगर हमारे पास उल्टा क्या, इसी के आगे बढ़ते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं पिछली बार. अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक डाइपोल है ये, जिसका चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर रखा है. ए पॉइंट पर माइनस क्यू रखा है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू रखा हुआ है. हमने क्या किया, ये पहले डाइपोल था हमारा, अब इसको हम उठाए पूरा और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मींस हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम है. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये फील्ड लाइन बनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. हमने उसको उठा के ऐसे रख दिया. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने ऐसे क्यों रखा, ऐसे रख देते. वो हम बाद में अभी लेक्चर के एंड में बताएंगे. ऐसे भी रखेंगे, वो अपने आप ही आ जाएगा. अब हमने क्या किया है, इसको फील्ड में रख दिया. अब चार्ज है, फील्ड है, ठीक है. तो चार्ज है, फील्ड है, उस वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्यू ई. आप लोगों ने पढ़ा है F इक्वल टू क्यू ई. तो पहला चार्ज जो माइनस है क्यू का, उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, माइनस क्यू ई, और प्लस वाले पे प्लस क्यू ई. दोनों चार्ज सेम है लेकिन ये अपोजिट इन नेचर है, मींस एक प्लस है और एक माइनस है, साइन अलग अलग है. तो दोनों पर फोर्स तो इक्वल लगेगा लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी. तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, ये बना दिया हमने. तो फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग इन पेयर्स, कपुल. और जब कपुल की बात करते हैं तो वहां खाली सिंगल फोर्स की बात ना करके टॉर्क की बात करते हैं. तो यहाँ डाइपोल पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा. अब ये जो फोर्स है वो फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, और सॉरी ये वाला प्लस वाला जो है ये हो गया अलोंग ई, और ये हो गया अपोजिट ई. और दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस की वजह से यहां पर एक कपल कॉन्स्टिट्यूट होगा. तो यहाँ जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स ना बोल के हम उसको टॉर्क बोलेंगे, ठीक है. अब ये टॉर्क करेगा क्या, ये टॉर्क करेगा क्या, ये टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को जिसका डाइपोल मोमेंट एक एंगल थीटा बना रहा था टू द फील्ड डायरेक्शन, ऐसे रखा हमने. तो ये डाइपोल क्या कर रहा था, एक एंगल थीटा बना रहा था विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो ये जब फोर्स कपुल लगने लगा, टॉर्क लगने लगा, तो इस कपुल का काम क्या होगा, इस डाइपोल को रोटेट करना. रोटेट किस दिशा में करना, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये क्या करेगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा. कहां लाने की कोशिश करेगा, अपने फील्ड की डायरेक्शन में. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहां वो काम करेगी डिस्टेंस आर्म BC, ठीक है.
अब BC की वैल्यू निकालिए। ये जो है हमारे पास 2a हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2a साइन थीटा नहीं होगी BC। देखिए यहां साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें वैल्यू चाहिए BC की, तो BC हो जाएगा 2a साइन थीटा। तो हमें सारंग BC की वैल्यू लिख दें, F जो की वैल्यू है QE कोई भी रख देते हैं, और यहाँ RMBC की वैल्यू हो गई QE साइन थीटा। तो ये टॉर्क हमारे पास निकल आया, सॉरी 2a भी था ना, हाँ 2a BC की वैल्यू 2a साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू है। हम Q इंटू 2a एक पास लिखे ले रहे हैं, E साइन थीटा यहाँ लिखे ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा डायपोल मोमेंट बन गया PE साइन थीटा टॉर्क। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ए और बी वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा AB साइन थीटा। यहाँ क्या लिखा है PE साइन थीटा, यानी वेक्टर फॉर्म में यही चीज हो जाएगी P क्रॉस E। ठीक, तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, अब तुमसे कोई कहे कि इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम ये जानते हैं कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो ये इस प्लेन में है, तो इससे बनने वाला जो थर्ड वेक्टर है वो उन दोनों वेक्टर के कंटेनिंग प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी टाउ की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जहां पर P और E कंटेन्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो टॉर्क था, जो कपुल लग रहा था, जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, अलाइन कर रहा था फील्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, टॉर्क का यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी वही यूनिट रहेगी न्यूटन इंटू मीटर। अब दूसरी बात कि जब भी किसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फील्ड में जब भी रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स नहीं लगेगा, उस पर सिर्फ कपुल लगेगा, टॉर्क लगेगा, वहां नेट फोर्स की बात नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, तब वहां टॉर्क तो लगेगा, साथ ही साथ नेट फोर्स की वैल्यू भी इनकाउंटर होगी, एडिशनल वहां पर नेट फोर्स भी होगा। लेट अस डिस्कस दिस। अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमने जो लेक्चर की शुरू में ये कहा था कि सर आपने इसको ऐसे क्यों रखा, ऐसे क्यों नहीं रखा, ठीक है, तो हमने ये ऐसे क्यों रखा, अब इसका जवाब हम यहाँ से लेते हैं। अगर हम पहला केस ये लगा दें कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो इस इक्वेशन में साइन 0 रखिए थीटा की जगह पे, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी PE साइन 0, साइन 0 0, तो टॉर्क हमें क्या मिल जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि अगर डायपोल मोमेंट, किसी डायपोल का P फील्ड के अलॉन्ग हो जाता है, पैरेलल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के जिसमें वो रखा है, तो उस समय उसके ऊपर कोई भी कपुल नहीं लग रहा होता है, और ये कंडीशन कहलाती है उस डायपोल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कई बार इस पर बेस्ड सवाल आता है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डायपोल टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक डायपोल के लिए एक ऐसी रिलेशन फाइंड आउट करो जो ये दिखाए कि वो डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप क्या करेंगे, थीटा तुरंत 0 रख देंगे और स्टेबल इक्विलिब्रियम के फॉर्म में आप आ जाएंगे। ठीक, अब ये टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, केस 2 लगा लीजिएगा, ये 1 था, तो हम जानते हैं साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, कहाँ, जब हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे, तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, मैक्सिमम कपल लग रहा होगा जो उसको रोटेट कर रहा होगा। PE साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। तो अब नोट करने वाली चीज क्या है कि जब ऐसे डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क तो लग ही रहा है, साथ साथ नेट फोर्स भी लगेगा, लेकिन जब वही डायपोल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में
अपने आप को रोटेट कर लेगा फील्ड डायरेक्शन में, तो उसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, टॉर्क खत्म हो जाएगा इसी कंडीशन से, लेकिन नेट फोर्स नहीं खत्म होगा। वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बस याद रखिएगा ये कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ कपुला फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, जो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जीरो होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क भी लगता है इन एडिशन टू रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स, और दिस टॉर्क कैन बी zero in case of non-uniform electric field, but there will be some resultant force or net force on the dipole put in an non-uniform electric field. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल का। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियोस देखते रहें, कमेंट करते रहें, बताते रहें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है डिस्कस करें, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं। आपके सपोर्ट और कमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू।